तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक की, जो है वैष्णव धर्म और शैव धर्म। ये दो धर्म है हमारी जो सभ्यता में पुराने टाइम पे चलते आए हैं और आज भी चल रहे हैं। आप इतना नहीं चल रहे, पर अभी भी इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ली जाती है कुछ चीज़ें जो हैं, तो मैंने मेन पॉइंट वो चीज़ें लिखी हैं और आपको वही सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। बहुत छोटी सी वीडियो में ये सारा टॉपिक कवर करूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है ना। नीचे के लाल बटन होगा उसको दबा दीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैष्णव धर्म एंड शैव धर्म अगर बात करें हम, अब पहले उससे एक बात बता दूँ कुछ बात कि अब ये लोग कहेंगे कि यार सर हिंदी मीडियम में बताइए या फिर इंग्लिश मीडियम में बताइए। तो देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ जो हर किसी को समझ में आ जाए, ठीक है। प्योर हिंदी नहीं बोलता मैं, ना मैं प्योर इंग्लिश बोलता, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ जो नॉर्मली सबके लिए फैमिलियर हो और कोशिश करता हूँ कि सबको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो वही मैं अभी भी कोशिश करूँगा। तो बात करते अगर हम वैष्णव धर्म और शैव धर्म की, ठीक है। तो विष्णु का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था वो ऋग्वेद में होता। विष्णु आपको पता है हमारे जो गॉड हैं माने जाते हैं, जिनके कई सारे अवतार हैं, कृष्ण अवतार, राम अवतार और 12 अवतार, कई सारे अवतार हैं। ऐसे टोटल 10 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, ठीक है। तो उन्हीं को सबसे पहले जो उल्लेख हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था, ठीक है। उसके बाद वैष्णव धर्म को भागवत धर्म या पांच रात्र धर्म भी कहा जाता है, ठीक है। पांच रात्र धर्म भी कहा जाता है। उसके बाद भागवत में कृष्ण की पूजा की जाती है, ठीक है। भागवत जो हमारा जो ग्रंथ है उसमें कृष्ण की पूजा की गई है और जो प्राचीन जो उसका उल्लेख है ना वो छांदोग्य उपनिषद में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो प्राचीन उल्लेख है कृष्ण की पूजा का वो छांदोग्य उपनिषद में ऋग्वेद में पहली बार विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। और वैष्णव धर्म को भागवत धर्म या पांचरात्र धर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना कि इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगरस का शिष्य माना जाता है। अब देखिए, पूछा जा सकता है कि कृष्ण के गुरु कौन थे, तो वो थे अंगरस, ठीक है, अंगिरस। और कृष्ण को भगवान के रूप में पूजे जाने की जानकारी कहाँ से मिली है, तो मिली पाणिनिकृत अष्टाध्याय से, ठीक है। कहाँ से मिली है, पाणिनिकृत अष्टाध्याय, ठीक है। तो ये भी आपको कुछ मैंने सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एसएससी में, आपको पता था ना, घुमा फिरा के नहीं पूछता है। उसके बाद इस ग्रंथ में वासुदेव के पूजकों को क्या कहा गया है, वासुदेव पूजक कहा गया है। ये वासुदेव पूजक मतलब जो वासुदेव को पूजते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा भागवत धर्म की जो पहली जानकारी है, जो भागवत धर्म है हमारा, उसकी जो पहली जानकारी, जो पहली डिटेल है वो कहाँ मिली, वो मिली हेलियोडोरस, जो हमारा हेलियोडोरस था, ठीक है। उसकी एक अभिलेख था बेसनगर का गरुड़, ठीक है। बेसनगर का गरुड़ जो अभिलेख था उसमें जानकारी थी सबसे पहली भागवत धर्म की पहली जानकारी। भक्ति के 9 रूपों की चर्चा उसमें किसकी, उसमें क्या है, भागवत धर्म में भक्ति के 9 रूपों की चर्चा। भक्ति के कितने रूप होते हैं, 9, और उन सब की जो डिटेल है वो भागवत धर्म में है, ठीक है। अब हेलियोडोरस कौन था, अब देखिए हेलियोडोरस आपको बताता हूँ। जो हेलियोडोरस था वो तक्षशिला के यूक्रेटा इंडीज जो वंशीय यूनानी शासक थे, यूक्रेटा इंडीज, ठीक है, वंश के जो यूनानी शासक थे, को क्या नाम था उनका नाम था एस्टियालेटिकस, ठीक है। एस्टियालेटिकस का दूत बनकर विदिशा के शासक जो बागभद्र जो थे, विदिशा के शासक थे, उनके दरबार में आया था, ठीक है। उसके बाद फिर तोसा नामक महिला है, ठीक है। उन्होंने क्या, मथुरा के पास एक मोरा नामक गांव है, ठीक है। मथुरा के पास एक मोरा नामक गांव के कुएं पर है, जो कुआं है उसकी दीवार पर अभिलेख शब्द खुदवाया था, ठीक है, जिसमें पंचवृषणी वीरों का उल्लेख था। अब पंचवृषणी वीर मतलब 5 लोग थे जिनकी वीरता का उल्लेख था, ठीक है। कौन थे वो थे संकर्षण, ठीक है, प्रधानु, ठीक है, अनिरुद्ध, सांब और वासुदेव, ठीक है। ये 5 लोग थे जिनका जिक्र है पंचवृषणी वीर में। उसके बाद है कि भागवत धर्म के चक्रव्यूह की अवधारणा विकसित हुई। भागवत धर्म में ही पहली बार चक्रव्यूह की जो अवधारणा थी वो वहाँ से निकल कर आई थी, ठीक है। और जो गुप्त काल था हमारा, जो गुप्त के शासक थे ना, गुप्त वंश आया था, वो सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म को मानता था, ठीक है। और चक्रमोत्कर्ष पर्स, ठीक है, चरमोत्कर्ष पर, ठीक है, उनका एक वो था, धर्म था गुप्त काल में जो वैष्णव धर्म इस नाम से था। और जो गुप्त वंशीय अधिकांश शासक जो थे
वो भागवत धर्मानुयायी थे। ठीक है, वो मैंने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा वो भागवत धर्म को मानने वाले थे और उनको उपाधि क्या दी जाती थी, परम भागवत। ठीक है, गुप्त वंश के जो काल में जो उपाधि थी धर्मानुयायियों को, जो भागवत धर्मानुयायी थे, उनकी उपाधि थी परम भागवत। ठीक है, और जो गुप्त काल के जो शासक थे उनका जो राजकीय चिन्ह था वो गरुड़ था। ठीक है, क्योंकि वो भागवत को मानते थे और भागवत में गरुड़ को बहुत अच्छा माना गया, बहुत ऊंचा माना गया, इसकी वजह से वो गरुड़ को उसका अपना राज्य चिन्ह मानते थे। गरुड़ विष्णु का वाहन है। ठीक है, गरुड़ कौन है, जो विष्णु का सवारी है गरुड़। ठीक है, गरुड़ पक्षी होता है बहुत बड़ा, अब तो शायद नहीं है पर पुरानी किताबों में पढ़ा है। ठीक है, गुप्त काल के विष्णु के जो अवतारवाद थे, ठीक है, उनकी अवधारणा काफ़ी प्रसिद्ध हुई उस टाइम में। वो ये कह रहा है कि जो गुप्त काल था उस टाइम पर जितनी भी बातें आई थी निकल के कि भाई विष्णु के 10 अवतार हैं, ये अवतार है, वो अवतार है, वो सब गुप्त काल के अंदर ही निकल कर आई, क्योंकि उस टाइम पे गुप्त काल के जो शासक थे वही अनुयायी थे बिल्कुल भागवत के। तो अलग अलग बातें निकल कर आने लगी। ठीक है, वो पता नहीं एक चीज़ें बोलो तो 10-20 चीज़ें अपने आप बनती हैं। अब वो सच हैं झूठ हैं उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये धर्म की बात है तो इसके समर्थन में कह सकते हैं पर इसके अपोजिट हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया टोटल 10 अवतार हैं। कौन कौन से अवतार हैं, देखिए पहला मत्स्य अवतार, ये क्रम वाइज हैं, आपको याद रखना है। दूसरा आपका है कुर्म। ठीक है, उसके बाद है 12, फिर 4th है नरसिंह, 5th है आपका वामन भक्त। ठीक है, फिर है परशुराम, फिर है राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। अब आपको याद रखना है कि बुद्ध हमारे 9वें अवतार थे। ठीक है, कौन से 9वें अवतार थे। उसके बाद आएंगे हमारे कल्कि, जो अभी आए नहीं हैं। कहते हैं कि कलयुग जब ख़त्म हो रहा होगा तब आएंगे, कलयुग के 5000 साल पहले। ठीक है, ये जन्म लेंगे, घोड़े की सवारी करते हुए आएंगे। उस टाइम पे तो उड़ने वाले गाड़ियाँ होंगी, अभी घोड़े की सवारी करेंगे। जब भी करेंगे तब देखिए। और जो इनका प्रतीक चिन्ह है, कल्कि अवतार जो हैं, कल्कि अवतार, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है मैत्रेय। ठीक है, मैत्रेय इनका प्रतीक चिन्ह है। और जो 12 भगवान थे वो सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए आए थे। ठीक है, 12 भगवान आपने देखा होगा पुराने नाटकों में कि वो अपनी मतलब सूर मुंह के ऊपर धरती को रख के समुद्र में से निकाल कर लेकर आए थे। ठीक है, वही है। उसके बाद आता है अलवार संत। ठीक है, जो अलवार संत होते हैं वो क्या होते हैं, अलवार संत वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, अलवार संत दक्षिण भारत में पल्लवों के शासन काल में, ठीक है, ये कहाँ पर हुए थे, दक्षिण भारत में हुए थे। पल्लवों के शासनकाल में अलवार संत हुए थे। जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे वो अलवार संत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि अलवार संत पंडित या आचार्य ना होकर भक्त होते थे। ठीक है, और जो अलवार संत थे ना, ये कोई पंडित या आचार्य नहीं होते थे, ये भक्त होते थे। ठीक है, उन्हीं को अलवार संत कहा जाता था। अलवार संतों की जो संख्या थी ना वो 12 थी। ठीक है, ये 12 होते थे अलवार संत। ठीक है, और उनमें से प्रसिद्ध कौन कौन हुए, प्रसिद्ध हुए आपके अहंगाल। ठीक है, अब ये हा है, अहाल है। ठीक है, और नामलवर, वहाँ के नाम ऐसे ही हैं, नामम्मा वलर। ठीक है, नामम्मा अलवर। ठीक है, उसके बाद कुलशेखर, केरल के शासक थे। ये आपको याद रखना है कि जो कुलशेखर थे वो केरल के शासक थे। ठीक है, वो भी अलवार संत बने थे आगे चल के। जो अहंला थी ये दक्षिण भारत की मीरा कहलाती हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की मीरा कौन है, ठीक है, आपको याद रखना है अनहाल। ठीक है, अब इसको अनहाल कह सकते हैं। ठीक है, अनहाल कह लीजिए, अनहाल कह लीजिए, ये दक्षिण भारत की मीरा कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा शैव धर्म। ठीक है, ये शिव से संबंधित है। आप इस शैव को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, आप इस शैव को शिव भी मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे शैव शिव शैव शिव। ठीक है, थोड़ा मैच हो जाएगा। शिव धर्म मान सकते हैं, ये शिव से संबंधित होता है। इस धर्म का उदय होने की जानकारी 4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में मेगनेस्तीस के ग्रंथ इंडिका में है। ठीक है, तो जो मेगनेस्तीस का जो ग्रंथ था इंडिका, उसमें इस शैव धर्म की जानकारी दी गई है। ठीक है, 4वीं शताब्दी में। और इस ग्रंथ में डायनोसिस, ठीक है, डायनोसिस जो शिव हैं, हेरक्लीस जो कृष्ण नामक, ठीक है, 2 भारतीय देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, जो इंडिका जो है, ठीक है, उसमें शिव को डायनोसिस कहा गया है और कृष्ण को हेरक्लीस कहा गया है। ठीक है, और इन 2 भारतीय देवताओं का वर्णन मिलता है। शैव धर्म के रूप, ठीक है, पाणिनि के अष्टाध्याय के अनुसार शैव धर्म के रूप क्या है, वो जो पाणिनि के अष्टाध्याय के अनुसार 4 प्रकार के रूप होते हैं। पहला शैव, दूसरा पाशुपत, ठीक है, तीसरा
कापालिक, ठीक है, और चौथा कालामुख, ठीक है। ये 4 प्रकार के रूप में शैव धर्म के जो पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार हैं, ठीक है। और सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? ये पाशुपत संप्रदाय। जो पाशुपत संप्रदाय है, ठीक है ना, वो सबसे प्रसिद्ध, सबसे पुराना, ठीक है, सबसे प्राचीन है, जो प्रवर्तिक लकुलीस थे, ठीक है, प्रवर्तिक लकुलीस थे। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा पाशुपत संप्रदाय है वो सबसे पुराना और सबसे प्राचीन संप्रदाय है शैव धर्म के अंदर, ठीक है। और जो लकुलीस को जो शिव का 28वां अवतार माना जाता है, ठीक है। और जो लकुलीस था वह 28वां अवतार माना जाता है शिव का। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी अगर बोलूँ तो जब मैंने बनाए थे तभी मुझे पता चला था कि यार शिव जी का भी 28वां अवतार लकुलिस है, ठीक है। उससे पहले तो मेरे को गिने चुने अवतार मालूम थे, जैसे हमारे हनुमान जी हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद कार्यपालिका हैं, ठीक है। कार्यपालिकों के इष्ट देव भैरव, जो कार्यपालिके होते हैं उनके जो इष्ट देव हैं वो हमारे भैरव। उसके बाद आता है नयनार संत, ठीक है। इसी के अंदर आते हैं नयनार संत, ठीक है। पल्लवों में ही आए थे अयनार, ठीक है। अलवार आते हैं, ठीक है। और अलवार के बाद आते हैं नयनार, ठीक है। ये दोनों धर्मों से हैं। अब नयनार जो संत होते हैं वो पल्लवों के ही शासनकाल में शैव धर्म के अंतर्गत आते थे, जिनकी कुल संख्या थी 63, ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं अथार, सुंदर मूर्ति, ठीक है, मणिक, ठीक है, मणिक वाजगर, और उसके बाद संबंदर, ठीक है। अब देखिए जो अथार थे वो पल्लव नरेश थे, महेंद्र वर्मन के समकालीन, ठीक है। महेंद्र वर्मन के सेम टाइम के ही पल्लव नरेश थे आपके अथार, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सुंदर मूर्ति। जो सुंदर मूर्ति की जो उपाधि है वो ईश्वर मिश्र है, ठीक है। ईश्वर मित्र के नाम से वो जाने जाते हैं आपके, ठीक है, आपको याद रखना है। और जो मणिक वाचगर हैं वह त्रिवांशगम नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी उन्होंने, ठीक है। जो मणिक वाचगर हैं उन्होंने त्रिवांशगम या त्रिवंतपुरम से आप याद रख सकते हैं अगर आपको मैच करना है तो, ठीक है। त्रिवांशगम नामक प्रसिद्ध जो पुस्तक थी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सूर्य मंदिर, ठीक है। और जो आपका सूर्य मंदिर है ना वो 13वीं शताब्दी में, कब? 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के कोणार्क मंदिर, ठीक है, गंगवंशी शासक नरसिंह के शासनकाल में, ठीक है। सूर्य मंदिर कब बना था? 13वीं शताब्दी में। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर कब किसने बनवाया था? आपके गंगवंशी शासक नरसिंह ने, उनके शासनकाल में बना था। और वर्षा के कारण काला हो जाने से इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, या फिर कहें तो गंगवंशी शासक ने जो आपका नरसिंह ने जो शासनकाल में जो मंदिर बनवाया था वो बारिश होने के कारण उसमें जो गंदगी जमी और फिर और भी सारे कई सारे ऑक्सीडेशन वगैरह सब हुए होंगे उसकी चीज़ जगहों के, और फिर प्रॉब्लम आई होगी दीवारों में, ठीक है। जैसे आजकल ताजमहल भी काला पड़ता जा रहा है, तो इस वजह से इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट हमारा वो क्या है कि कश्मीर में श्रीनगर में कारकोट वंशी शासक, ठीक है, ललिता दिव्य मुक्तिपीड़ मार्तंड के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जो ललिता दिव्य मुक्तिपीड़ के जो मार्तंड के शासक थे, कहाँ के शासक थे? कारकोट वंशीय शासक थे, ठीक है, ललिता दिव्य। तो उन्होंने क्या करा? सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ करवाया? कश्मीर में और श्रीनगर में, ठीक है। तो उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण यहाँ कराया। तो सूर्य मंदिर यहाँ 3 जगहों का डिटेल दे रखा है। पहला उड़ीसा में, ठीक है, दूसरा कश्मीर में, तीसरा आपका श्रीनगर में, ठीक है। तो 3 जगहों का इसका नाम दे रखा है। तो ये पूरी एक डिटेल थी शैव धर्म और आपके जो हमारे वैष्णव धर्म है, ठीक है, उसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत ही ब्रीफ हिस्ट्री में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की एक नई वीडियो के साथ और आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। और देखते रहिए एसएससी माइंडसेट, ठीक है। और यहाँ पर हम सेट करते हैं आप लोगों का माइंड और हमारा और सबका माइंड एसएससी के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।